हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप किसी भी ब्रांच से हैं, किसी भी स्ट्रीम से, डिसिप्लिन से है, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं माइनिंग सेक्टर में, चाहे मेटल माइनिंग हो, कोल माइनिंग हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहले। आज जो वैकेंसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं वो वैकेंसी निकाला गया है KIOCL लिमिटेड के बारे में। देखिए, इस कंपनी के द्वारा वैकेंसी निकाला जाता है और लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कंपनी के बारे में किसी को आइडिया नहीं होता, इसका फुल फॉर्म इवन किसी को पता नहीं होता है। तो KIOCL एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है कुदेरमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड। तो ऑब्वियस ही बात ही है, ये जो कंपनी है वो आयरन ओर का माइनिंग करती है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जिंक, ब्लेंडी, ऐसा ऐसा बहुत सारा जो आयरन का ओर है उसका माइनिंग करती है ये कंपनी। साथ ही साथ इसका कुछ रिफाइनरी प्लांट है। ये मैंगलोर में स्टैब्लिश्ड है और इसका काफ़ी पुराना कंपनी है, लेकिन इसमें जो वैकेंसी निकलता है वो लोगों को नहीं पता चल पाता है। तो आज इसी वैकेंसी के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। तो इसका हेडक्वार्टर का अगर बात करेंगे तो बेंगलुरु में है। और ये एक मिनी रत्न कंपनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी माइनिंग सेक्टर की कंपनी होती है वो सभी कंपनी को कैटेगरी में बांटा जाता है। माइनिंग और पावर सेक्टर की कंपनी को मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न कैटेगरी में। तो ये मिनी रत्न कैटेगरी में आती है। इस कंपनी का 100% EOU है, प्रॉफिट मेकिंग CPSC है। और ये बेंगलुरु में स्टैब्लिश्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस यानी भारत सरकार की उपक्रम की एक कंपनी, भारत सरकार की एक कंपनी। इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का यानी कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है या बी किया हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हुआ है किसी भी ब्रांच में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक ब्रांच का वैकेंसी निकाला गया है, चलिए बात करते हैं उससे। उससे पहले क्वालिफिकेशन इसमें बोला गया है कि इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिग्री। इसके बाद आप गेट में एग्जामिनेशन, या आप अगर 2017 से 21 के बीच में पास किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले उसके बाद वाले अप्लाई नहीं कर पाइएगा। इसके साथ आपका गेट का स्कोर होना चाहिए। गेट का स्कोर जरूरी नहीं कि 2022 का ही होना चाहिए। अगर 2021 का भी स्कोर आपके पास है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गेट स्कोर ऑफ 2021 एंड 22, आप इसके जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर गेट, जैसे देखिए कोल इंडिया लिमिटेड में क्या होता है, अगर 2022 की वैकेंसी है तो गेट 2022 का ही स्कोर वैलिड होता है, 2021 वाला स्कोर वैलिड नहीं होता है। इसी तरह से बहुत सारा अलग अलग कंपनी निकालता है, उसमें उसी साल का वैलिड है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 साल का गेट स्कोर मांगा गया है कि 2021 में चाहे 2022 में, इन दोनों में से कभी भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपकी, आप भर सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों किया गया है कंपनी के द्वारा, क्योंकि कंपनी को उतना एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता था, तो एप्लीकेशन करते तो थे लेकिन कम लोग कर पाते थे। और इसके चलते जो कंपटीशन है वो थोड़ा लो हो जाता था और उस लेवल का कैंडिडेट कंपनी को मिलता नहीं था। इसीलिए 2 साल का गेट स्कूल को वैलिड किया जा रहा है यहाँ पे। बाकी कोई कंपनी नहीं करती है, इसको करना पड़ रहा है। इसमें जो परसेंटेज है वो बोला गया है कि मिनिमम 75% होना चाहिए आपका जनरल में, इंजीनियरिंग में। EWS कैटेगरी में 65%, SC ST एंड OBC कैटेगरी में एग्रीगेट मिला के, EWS का सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। जनरल और EWS कैटेगरी में 75 है, SC ST OBC के लिए 65% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स। ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि अगर CGPA वाला है तो जनरल कैटेगरी में 7.9 और EWS के लिए 7.9 है, बाकी 6.8 है SC ST और OBC कैटेगरी के लिए। जो वैकेंसी निकाला गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। मैकेनिकल डिसिप्लिन का टोटल 11 वैकेंसी है, मेटलर्जी का 3 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 11 है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का 4 है, सिविल का 2 है, माइनिंग का 2 है और कंप्यूटर साइंस का 2 है। टोटल वैकेंसी 35 निकाला गया है। तो कोल इंडिया से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है, लेकिन कोल इंडिया एक जाइंट कंपनी है। ये एक छोटी कंपनी कह सकते हैं आप, जो सिर्फ आयरन ओर का मैन्युफैक्चर करती है और एक लिमिटेड जगह पे ये सिचुएटेड। बाकी इसमें बोला गया है कि जो रिक्वायरमेंट गेट का आप 2021-22 में अप्लाई किए होंगे, ठीक है, आपको गेट का 2021-22 का मार्क्स अपलोड करना पड़ेगा, कितना मार्क्स है आउट ऑफ 100 में, और आपको वो सारा डिटेल देना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया लागू होता है, 5 साल SC ST, 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और बाकी जो PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल है। बाकी अलग अलग क्राइटेरिया लागू होता है।
यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन पूरी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्किप करूँगा। आप पॉज़ करके एक बार देख लीजिएगा कि आपका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस हिसाब से इसमें दिया हुआ है, आपको कौन-सा कैटेगरी का कितना सीट मिलेगा। चलिए, जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ छोटी-छोटी बातें लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो फ़ी होगा, फ़ी आपको ऑनलाइन पे नहीं करना है, फ़ी आपको डीडी के थ्रू यानी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है। कंपनी को थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए, यूपीआई का ज़माना आ गया है, अभी भी डिमांड ड्राफ्ट पे चल रहा है, बट कोई नहीं, उसका अपना प्रोटोकॉल है। तो ₹1000 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट जब आप बनाएँगे तो 2 चीज़ें आपसे माँगा जाएगा, एक तो माँगा जाएगा फेवर ऑफ और दूसरा माँगा जाएगा पेएबल एट, ठीक है? तो जो फेवर ऑफ माँगा जाएगा वहाँ पे आपको लिखना है KIOCL LIMITED, नॉट शॉर्ट में यही लिखना है KIOCL LIMITED, है ना? KIOCL लिमिटेड। और पेएबल एट अगर बात करेंगे तो ये आपको बेंगलुरु में पे करना है, बेंगलुरु में, ठीक है? तो ये डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएँगे और डिमांड ड्राफ्ट ₹1000 का होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ आपको चार्जेज़ अलग से जोड़ेंगे बैंक वाला। आजकल तो एसबीआई सब तो डेबिट क्रेडिट कार्ड से ही बनाता है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन का बैंक का झमेला है और कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। बाकी इसमें बोला गया है कि जो एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, उसको अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब एक यहाँ पे शर्त लिख दिया गया है कि हम क्रीमी किसको मानेंगे, नॉन क्रीमी किसको मानेंगे। ओबीसी में 2 कैटेगरी आ जाते हैं, एक आते हैं एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, कुल मिलाकर के कहें तो क्रीमी वाला और नॉन क्रीमी वाला, ठीक है? नॉन क्रीमी क्या होता है? जिसका एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होता है या 8 लाख के बराबर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो नॉन क्रीमी में आता है। अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया तो उसको हम क्रीमी लेयर में मानते हैं। तो वो 8 लाख से ऊपर वाला में बहुत सारा टैक्स ऐड हो जाता है, हालाँकि 5 लाख से ही टैक्स ऐड होता है, लेकिन 8 लाख वाला में कुछ अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। तो नॉन क्रीमी लेयर हम उसी को मानेंगे जिसको 8 लाख से कम है, ऐसा यहाँ गैजेट ये निकाल के एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। एक सेकंड, यहीं पे कहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन क्रीमी लेयर 8 लाख वाला, यहाँ पे पॉइंट दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पे और क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इन शॉर्ट। देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे जिनको रिटन टेस्ट के बाद, जिनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सॉरी रिटन टेस्ट का तो इसमें प्रोविज़न है नहीं, जिनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको टीए दिया जाएगा। डीए नहीं मिलेगा, टीए दिया जाएगा। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ये आपको दिया जाएगा और ये प्रो राटा बेसिस पे दिया जाएगा और ये आपका सेकंड क्लास कह सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको स्लीपर का मिलेगा, एसी का नहीं मिलेगा, ठीक है? सेकंड क्लास जिसको हम लोग स्लीपर क्लास कहते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस में स्लीपर का जो सीट होता है वो मिलेगा, है ना? तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका दिया जाएगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको फेयर नहीं दिया जाएगा क्योंकि फ्लाइट का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है? बोर्डिंग पास यहाँ पे ज़िक्र नहीं है। तो आपको ट्रेन का पैसा मिल जाएगा या फिर जो बस है उसका पैसा मिल जाएगा अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो, ठीक है? तो अगर आपको कन्फर्म है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका नंबर अच्छा है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात लिखी है हुई है कि अगर आपको एक बार सेलेक्ट कर लिया गया भाई साहब, ठीक है? तो आपको कंपनी में कम से कम 4 साल ये डेट ऑफ जॉइनिंग से सर्विस देना पड़ेगा। 4 साल के पहले अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर कंपनी को आपको हर्जाना मुआवज़ा देना पड़ेगा। हालाँकि यहाँ स्पष्ट नहीं किया है कितना का बॉन्ड बनाना है। तो ये एक कंपनी खुद बताएगी इंटरव्यू के बाद, बट यहाँ पे लिख देना चाहिए, सब कंपनी लिखती है कितना का बॉन्ड होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ आपको शॉर्ट में। देखिए शुरू में जब आप सिलेक्शन होता है आपका तो 1 ईयर का यानी 12 मंथ का ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है। इस 12 मंथ के ट्रेनिंग को 2 तरीके से आप कह सकते हैं, एक ट्रेनिंग पीरियड भी कह सकते हैं या फिर इसको प्रोबेशन पीरियड भी कह सकते हैं। इस प्रोबेशन पीरियड में कुछ अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है, आपको बीटीसी वगैरह, 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 वगैरह बहुत सारा क्लास वगैरह करना पड़ता है। तो ये 12 महीने का ट्रेनिंग है। ये खत्म हो जाने के बाद फिर आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। ई0 ग्रेड सॉरी ई0 ग्रेड कह रहे हैं, ई1 ग्रेड में पोस्टिंग दे दिया जाएगा। ई0 ग्रेड में तो ट्रेनिंग के टाइम देंगे, ई1 ग्रेड में आपका पोस्टिंग दिया जाएगा और जिसमें आपका सैलरी जो होगा अच्छा खासा होगा। स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो 40,000 प्लस 3% 1,40,000 हो जाएगा। लेकिन जब आप ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे तो आपका जो सैलरी है वो 50,000 3% प्लस 1,60,000 कुल मिलाकर के बोला जाए भैया, तो आपका जब ट्रेनिंग व्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो 50-55 के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा, ठीक है? इसमें आपका बहुत सारा बेसिक पे, डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए, पर्क जो भी चीज़ें हैं, बेनिफिट है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट है, आप आपकी फैमिली का सब कुछ है, मतलब सरकारी वाली सारी सुविधाएँ इसमें दी गई है। लेकिन अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड से इसको कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है कोल इंडिया एक जाइंट कंपनी है तो यहाँ पे इसका पैसा जो है वो थोड़ा-सा कम मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं।
आज का ज़माना में अगर आपको नौकरी मिल जा रहा होगी सरकारी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है? तो आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए कि कोल इंडिया मिल जाता तो ऐसे-वैसे आप बाद में बॉन्ड का बात कर सकते हैं, कितना का बॉन्ड, अगर 2 ढाई लाख का बॉन्ड है तो आप छोड़ सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन अभी आपके लिए जो अगर बैठे हैं तो आपके लिए यही अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। अप्लाई कैसे करना है? आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे क्लिक करना है, उसमें आपको जो-जो फॉर्म जैसे फिल करते हैं वैसे फिल करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ का पीडीएफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ का भी इसमें दिया हुआ है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा इसको मैं। इसके बाद इसमें सारा चीज़ आपको अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद फ़ी कटवाना है, फ़ी कटवाने के बाद डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और सबको करने के बाद सबको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको एक एड्रेस पे भेजना है, कितने तारीख से पहले? 30/9/2022 से पहले, 30/9/2022 से पहले इसको एक एड्रेस पे भेजना है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ वो एड्रेस अगर इसमें दिया हो तो। जस्ट अ सेकेंड। बिल्कुल, ये एड्रेस दिया हुआ है, बाकी अब कंपनी का भी एड्रेस पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाई पोस्ट आपको इतना से पहले पहुँचाना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, है ना? इतना से पहले अगर रिसीव नहीं करेगा तो आपका इसमें नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। जनरल मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट, KIOCL लिमिटेड, कोर मंगला सेकंड ब्लॉक, सरजापुरा रोड, बेंगलुरु 560034। ये एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ठीक है? पूरा प्रोसेस आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, बीटेक वाले हैं, अलग-अलग ब्रांच से हैं, कोई भी ब्रांच से हैं, ज़रूरी नहीं है कि माइनिंग के हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी ब्रांच से है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार चैनल को विज़िट करके देखिएगा, आप चैनल को स्क्रॉल करके देखिएगा, आप खुद सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भरोसा है। अगर आप माइनिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।